बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था, हुस्न भी और मालो औलाद की कसरत भी। बेशुमार मुआशी और खेत व बाग वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश और इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपके तमाम बेटे इसके नीचे दबकर मर गए और तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊँट और हज़ारों बकरियां थीं सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात भी बर्बाद हो गए, गर्ज आपके पास कुछ भी बाकी ना रहा। आपको जब इन चीज़ों के हलाक व बर्बाद होने की खबर दी जाती थी तो आप हमदे इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और फरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक इसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में उसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। इसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फ़कत आपकी बीवी जिसका नाम रहमत बिन्त अफ़राइम था, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करती थी। 16 साल तक आपका यही हाल रहा। आप आबलों और फोड़ों के ज़ख्मों से बड़ी तकलीफ़ों में रहे। फिर आपने बाहुक्म इलाही अपने रब से यूँ दुआ मांगी, बेशक मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ मकबूल हुई और अरहमुर राहिमीन ने हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। आपने ज़मीन पर पाँव मारा तो फ़ौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ कि इस पानी से गुस्ल करो। चनाचा आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा ज़मीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ और आपके कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा नमूदार हो गया, जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीरी और नहायत लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बातन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई और अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा ज़िंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और इनकी कसीर औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा मालो मुआशी और असबाबो सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर मालो दौलत का ख़जाना था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। इस बीमारी की हालत में एक दिन आपने अपनी बीवी को पुकारा तो वो बहुत देर करके हाजिर हुई। इस पर गुस्से में आकर आपने उनको 100 दुर्रे मारने की कसम खा ली थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप झाड़ू से एक मर्तबा अपनी बीवी को मार दीजिए, इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। अलगर्ज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हो गए और अल्लाह ताला ने इनको अपनी नवाजिशों और अनायतों से हर तरह सरफराज फरमा दिया और कुरान मजीद में इनकी मदाख्वानी फरमाकर अव्वाब उनके लाजवाब ख़ताब से इनके सर मुबारक पर सरबुलंदी का ताज रख दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े इम्तिहान में यह हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है और जब वो इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो अल्लाह ताला इनके मुरातब व दराजात में इतनी आला सरबुलंदी अता फरमा देते हैं कि कोई इंसान इसको सोच भी नहीं सकता। और इस वाक़े से ये सबक भी मिलता है कि इम्तिहान की आजमाइश के वक्त सब्र करना और खुदाबंदी आलम अज़्ज़ा व जल की रज़ा पर राज़ी रहना, इसका फल कितना अच्छा, कितना मीठा और किस कदर लजीज होता है।